Good morning, students. Welcome to accountancy class. I'm your accounts teacher, Gurpreet. Today we will discuss the branches of accounting. No doubt आप सभी को पता है accounting क्या है. Accounting is a language of the business to communicate the management as well as outsider parties. Now start the today topic, branches of accounting. डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग केम इनटू द एग्जिस्टेंस. कहते हैं डिफरेंट टाइप्स की ब्रांचेस है हमारी जो एग्जिस्टेंस में आई है, जो हमारी हेल्प करती है शेयर होल्डर्स की, मैनेजमेंट की, सप्लायर की, उनको बताती है कि हमारा बिजनेस एट प्रेजेंट कैसे चल रहा है. देयर आर 3 main branches of accounting which including financial accounting, cost accounting and management accounting. The first one is financial accounting. Financial accounting is a base on systematic record all the transactions of the business according to their accounting principle. It is the original form of accounting. The main purpose of accounting to calculate the profit and loss and show the accurate picture of financial position of the business on the particular date or the financial year. अकाउंटिंग एक हमारे रिकॉर्ड रखती है हमारी सारी बिजनेस की ट्रांजैक्शन को. सेकंड, वो हमें प्रॉफिट एंड लॉस बताती है. और थर्ड वन, ये हमें एक्यूरेट पिक्चर बताती है कि हमारी एट प्रेजेंट हमारा बिजनेस कहाँ स्टैंड कर रहा है, हमारी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है. The second one is cost of accounting. Cost of accounting is a process of accounting for cost. There are some limitations of financial accounting, so that's why cost of accounting was developed. हमें पता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करता है, हमें सिर्फ वो प्रॉफिट एंड लॉस बताता है हमारे बिजनेस का, हमारी करंट पोजीशन क्या है बिजनेस की वो बता सकता है, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट नहीं बता सकता कि किस प्रोडक्ट की कितनी कॉस्ट हमें पड़ रही है. और इसी के लिए हमें कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग की हेल्प चाहिए होती है. और कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग हमें बताती है कि एक्चुअल कॉस्ट कितनी पड़ी है किसी प्रोडक्ट की, बिकॉज हमें अगर कॉस्ट नहीं पता होती तो हम अपना सेलिंग प्राइस सेट नहीं कर सकते. द नेक्स्ट वन इज़ मैनेजमेंट अकाउंटिंग. दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट. इसमें क्या होता है, ये सारी इंफॉर्मेशन किसको बताती है, मैनेजमेंट को बताती है. और इससे क्या होता है, इट हेल्प्स इन मेकिंग द इम्पॉर्टेंट डिसीजन एंड कंट्रोलिंग इन वेरियस एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस. इससे क्या होता है, मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट डिसीजन में हेल्प हो जाती है. और सेकेंडली ये कंट्रोल करता है बिजनेस की एक्टिविटीज़ को. उसके बाद आता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग cover various aspects such as cost accounting, budget control, inventory control, working capital management and etc. The main object of this branch is provided all the relevant information to the management. इसमें क्या है कि जितनी भी ज़रूरी की इंफॉर्मेशन होती है वो सारी मैनेजमेंट को प्रोवाइड की जाती है. No doubt student, tax accounting, fund accounting, government accounting are not available in your class 1 syllabus, but it enhances your knowledge. So start tax accounting. टैक्स अकाउंटिंग डील विद द टैक्सेशन मैटर्स. ये टैक्स अकाउंटिंग क्या करती है, हमारे टैक्सेशन मैटर्स के साथ डील करती है. ये प्रिपेयर करती है और फिल करती है हमारी यहाँ रिटर्न्स को जो हमने गवर्नमेंट को पे करनी होती है. ये उसमें टैक्स अकाउंटिंग हमारी हेल्प करती है, सारा रिकॉर्ड रखती है हमारे डाटे का और ये हमें रिटर्न फिल करने में हेल्प करती है. The next one is fund accounting. It deal with the keep recording for fund of non-profit business entries. ये हमारी किन का रिकॉर्ड रखती है, ये नॉन प्रॉफिट जो हमारी बिजनेस एंट्रीज होती है ना उनका रिकॉर्ड रखती है. नो डाउट फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारे प्रॉफिट एंड लॉस को बताती है, कोस्ट अकाउंटिंग हमें कोस्ट को बताती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट की हेल्प करती है. लेकिन जो फंड अकाउंटिंग है ये एक सेपरेट अकाउंट है जो मेंटेन किया जाता है. किसके लिए मेंटेन करते हैं, ये वेलफेयर स्कीम्स के लिए हम इनको प्रिपेयर करते हैं जिसके हम प्रोवाइड कर सके अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने वर्कर्स को कोई वेलफेयर स्कीम प्रोवाइड कर सके और उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा और कंपनी के लिए भी. द नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट अकाउंटिंग. इट इज़ डन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बजट एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन. ये है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बजट एलोकेशन में हेल्प करती है. कीप रिकॉर्डिंग इंश्योर प्रॉपर. ये सारा रिकॉर्ड क्या रखती है, प्रॉपर रखती है. और इसी की रिकॉर्ड की प्रॉपर की वजह से जो हमारा जो बजट होता है, जो एलोकेशन उन्होंने हमारे फंड की करनी होती है वो प्रॉपर वे के साथ पब्लिक तक जाती है. I hope students you like this video and appreciate my work.
Thank you. Bye students.